बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुन रेसिपीज़। चिकन शामी कबाब तो सबको ही बहुत पसंद होते हैं और आज मैं लाई हूँ आपके लिए चिकन शामी कबाब बनाने का एक ऐसा तरीका जो कि निहायत ही आसान है और झटपट बन जाते हैं ये शामी कबाब। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे तकरीबन ये 1 पाव के करीब चने की दाल है। इसको मैंने भिगो लिया था 3 से 4 घंटे। जब ये अच्छी तरह से फूल जाए ना, उसके बाद इसे डालना है कुकर में। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, इसकी आपने रफली कटिंग कर लेनी है। उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर नमक डालेंगे। मिर्च और मसाले जो है ना, ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेने हैं। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे खड़े मसाले, जिसमें काली मिर्च डालेंगे तकरीबन 10 से 12 दाने, 5 से 6 लौंग डालेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 टुकड़ा इसके अंदर डालेंगे बड़ी इलायची का। उसके बाद यहाँ पर लिया है चेस्ट का पीस, तकरीबन ये 1.5 पाव के करीब जो है ना चिकन चेस्ट पीस है। ठीक है, अगर आपने रेशेदार कबाब बनाने हैं ना, तो उसके लिए आपने चिकन का जो पीस है ना, वो इस तरह से बड़े साइज़ में ही डालना है। छोटी बोटियों में डालेंगे ना तो फिर रेशे नहीं बनेंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी का। चिकन और दाल जो है ना, ये बहुत जल्दी गल जाएगी क्योंकि दाल भी पहले से भीगी हुई है और चिकन जो है ना, ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास ना पानी का डाला है। उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले जो है ना वो इक्वल हो जाएं। उसके बाद इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और टाइम नोट कर लेना है। विसल स्टार्ट होने के बाद आपने 8 मिनट तक ना इसको पकने देना है। ठीक है, फ्लेम मीडियम रखनी है, तेज़ फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाना है वरना पानी खुश्क हो जाएगा और दाल नीचे लग जाएगी। तो बस तकरीबन 1.5 गिलास में ना आपने 8 मिनट टाइमर लगाना है और मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है। इस दौरान में पानी भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा और जो दाल है ना वो भी अच्छी तरह से गल जाएगी और चिकन जो है ये भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर जो मैंने खड़े मसाले डाले हैं ना, जिसमें दालचीनी और बड़ी इलायची है, ये दोनों आपने निकाल देने हैं क्योंकि इनका टेस्ट और फ्लेवर जो है ना वो दाल में अच्छी तरह से आ चुका है। और बाकी जो लौंग और काली मिर्च है ना, उनको हम इसी में मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पानी बिल्कुल अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है। अब चिकन के साथ अगर कोई बोन्स वगैरह लगी है ना, तो वो आपने उतार देनी है। बाकी चिकन का पीस जो है ना वो इसी तरीके से रहने देना है। अब आपने ना इस दाल को अलग से किसी बर्तन में नहीं पीसना है, इसी में ना इनको आपने मैश करना है। ठीक है, नमक मिर्चों वाला जो डंडा होता है ना, उसकी मदद से बहुत आराम से, बहुत ईजिली जो है ना कुकर में ही आप इसको मैश कर लें। इसमें ये होता है कि तो आपके टाइम की बचत हो जाती है, बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं। और कोशिश यही करनी है कि दाल और चिकन जो है ना ये गर्म ही हो जब आपने इसको मैश करना है। अगर ठंडा हो जाएगा तो फिर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस जब नीम गर्म होना तब आपने दाल और चिकन को इस तरीके से अच्छी तरह से मैश कर लेना है। इतनी देर में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर किया करें और प्यारा सा लाइक कमेंट ज़रूर छोड़ा करें। सबके साथ वीडियो को शेयर भी किया करें कि ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो यहाँ पर अगर इस तरह का आपके पास साग वाला मदिया हो ना, तो उसकी मदद से भी आप इसको मैश कर सकते हैं। और अगर आपके दाल और चिकन वाला बैटर सॉफ्ट हो जाए ना, तो इसकी आपने भी टेंशन नहीं लेनी। इसको अपने फ्रिज में रख देना है। मैश करने के बाद तकरीबन 10 से 15 मिनट में फ्रिज में रखने के बाद ना ये दाल और चिकन जो है ना हार्ड हो जाएगी। तो बस इसी तरीके से आपने ना इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने अब इसको अच्छे से मैश कर लिया। इसके अंदर 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा पुदीना डालेंगे। अक्सर लोग पुदीना नहीं डालते हैं, लेकिन आप डाला करें। पुदीना डालने से कबाबों में से खुशबू जो है ना वो बहुत अच्छी आती है और इसके अलावा भी डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा होता है पुदीना, क्योंकि इसके अंदर दाल डाली है चने की, तो इसलिए थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे और उसके साथ ही हरा धनिया डालेंगे। और उसके बाद इन तमाम चीज़ों को ना अच्छी तरह से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से कबाब बनाने से ये फ़ायदा होता है कि बर्तन भी ज़्यादा ख़राब नहीं होते हैं और आपके टाइम की जो बचत है ना वो बहुत अच्छी खासी हो जाती है। और इसके अलावा इस पॉइंट पे अगर आपको मिर्च मसाले कम लगे ना, तो आप नमक और मिर्चें वगैरह डाल सकते हैं। तो अब यहाँ पर बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे, जिस हिसाब के आपने कबाब बनाने हैं ना उतना सा आपने पोर्शन उठाना है। हाथों को पहले ऑयल के साथ अगर ग्रीस कर लेंगे ना, तो कबाब बहुत अच्छे तरीके से बन जाएंगे। हाथों के साथ दाल वाला जो बैटर
बटर है ना वो भी नहीं चिपकेगा। तो बस ये देखिए इस साइज़ के आप कबाब बना के ना इनको आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। तो आपके टाइम की बचत के लिए इनको मैंने कबाबों को फ्राई कर लिया था अंडे में डिप करके मीडियम फ्लेम पे। जब इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए ना उसके बाद आपने इनको निकाल लेना है। तो ये मज़ेदार से चिकन रेशादार शामी कबाब आपको कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही एक और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।